जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और अगर वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो तो फिर अनिश्चितता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि टैरिफ को लेकर के उनके ताजा फैसले ने एक बार फिर वैश्विक बाजार या व्यापार में कह लीजिए कि हलचल पैदा कर दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक आयात पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 10% से बढ़ा करके 15% करने का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही उन्होंने 10% टैरिफ की घोषणा की थी, यानी सिर्फ 24 घंटे के अंदर फैसला बदल गया। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के फैसले कभी कभी उनके मूड स्विंग से भी प्रभावित लगते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह फैसला उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय की गहन और विस्तृत समीक्षा के बाद लिया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को बेतुका, खराब ढंग से लिखा गया और असाधारण रूप से अमेरिका विरोधी तक बता दिया। यहाँ समझना अब यह जरूरी है कि आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया। दरअसल 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप द्वारा लाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिया। अदालत ने साफ कहा कि 1977 का कानून यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की सीधी शक्ति नहीं देता। कोर्ट का कहना था कि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और ड्यूटी लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास, जब तक कि स्पष्ट कानूनी आधार न हो। दरअसल आपको बताएं कि ट्रंप ने इसी कानून के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके कई देशों जैसे चीन, कनाडा, मैक्सिको और भारत पर टैरिफ लगाए थे। उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग और ट्रेड डेफिसिट को आधार बनाते हुए 10% से बढ़ा करके 25% तक के टैरिफ लागू किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रपति की असीमित शक्ति मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप द्वारा लगाए गए सभी टैरिफ निष्प्रभावी हो गए और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद यह संकेत मिले थे कि जिन देशों पर भारी टैरिफ लगाए गए थे उनके आयात पर शुल्क पुराने स्तर पर लौट सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत पर पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। हालांकि फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति बनी, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयात पर टैरिफ 50% से घटा करके 18% तक कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद थी कि भारतीय आयात पर टैरिफ घट करके लगभग 3.5% के पुराने स्तर तक आ सकता है, लेकिन अब ट्रंप के 15% वैश्विक टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद भारतीय आयात पर प्रभावी टैरिफ लगभग 18.5% रहेगा, जो हालिया 18% से 0.5% ज्यादा है। यानी राहत की उम्मीद के बीच एक बार फिर अनिश्चितता लौट आई है। अब बात करते हैं इस फैसले के बड़े असर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ के जरिए वसूले गए अनुमानित 130 से 175 अरब डॉलर या उससे अधिक की रकम के रिफंड का रास्ता खुल सकता है। यह मामला अब कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि CIT को भेजा गया है, जहां यह तय होगा कि वसूली गई रकम वापस करनी होगी या नहीं करनी होगी। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल करके आलोचना की। उन्होंने कुछ जजों को संविधान के प्रति निष्ठाहीन तक कहा। हालांकि उन्होंने उन जजों की तारीफ भी की जिन्होंने फैसले से असहमति जताई थी, जैसे जस्टिस ब्रेट कौना, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस और जस्टिस सैमुअल अलिटो। ट्रंप ने लिखा कि ये जज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की भावना पर विश्वास रखते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आगे अब क्या होगा। फिलहाल ट्रंप द्वारा घोषित 15% वैश्विक टैरिफ 150 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। इसे स्थायी बनाने के लिए ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कांग्रेस से कानून पारित कराना होगा। यानी मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ राष्ट्रपति का नया टैरिफ आदेश। अब इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है। निवेशक असमंजस में हैं, व्यापारिक कंपनियां रणनीति बदल रही हैं और भारत जैसे देशों को भी अपनी व्यापार नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप के इस ताजा कदम ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक व्यापार अभी स्थिर नहीं है। फैसले बदल सकते हैं, नियमों की व्याख्या बदल सकती है और राजनीतिक टकराव आर्थिक नीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस इस टैरिफ को मंजूरी देती है, क्या कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिफंड पर बड़ा फैसला देता है, और सबसे अहम सवाल कि क्या वैश्विक व्यापार को स्थिरता मिल पाएगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका के हित में है या इससे वैश्विक अस्थिरता और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।